अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कहते हैं ना कि आने जाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। यही हालत हमारे भाइयों की है। इनको बोलने के लिए बस थोड़ा मौका मिले तो वो सच झूठ देखे बिना शुरू हो जाते हैं, और जो भी अल्लम गल्लम मिलता है बशर्ते कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो उसको बयान करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आइए इसी किस्म का एक एतराज़ देखते हैं, ये वीडियो देखें। ईद शब्द ईड से बना है। ईद का अर्थ होता है पूजा पाठ, और जो बकरीद शब्द बना है वो बना है बकर प्लस ईद। बकर को अरबी में गाय कहते हैं, यानी कि बकरीद अर्थात गाय की पूजा करना। वो अलग बात है कि मुसलमान जो हैं बकरीद के समय गाय को काटते हैं। अगर इन शब्दों में कुछ भी सच्चाई है तो इसका मतलब मुसलमान अपने ईमान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो ईद उल फितर कहा गया है, फितर शब्द पितर से बना है, अर्थात पितरों की पूजा करना। और ये ईद उल फितर में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद भी करते हैं। एकादशी को हमारे यहाँ शुभ माना जाता है और उस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। ये प्रथा अब भी मुसलमानों में है और ये अपनी 11वीं शरीफ को बहुत ही पवित्र 11वां दिन कहते हैं। शिव व्रत आगे चलकर ही शबे बारात बना, यानी कि शब्दों का भ्रंश होता चला गया, और जो राम ध्यान था वो रमज़ान बन गया, रमज़ान बन गया। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। रमज़ान से मुझे याद आया कि रमज़ान का जो ये समय है ये बहुत ही पाक होता है, और इस पाक समय में स्त्री समागम करना विरुद्ध माना गया है इस्लाम के। तो अब गौर करने वाली बात ये होगी, भविष्य में जनवरी और फरवरी में जितने भी मोमिनों के यहाँ पर बच्चे जन्म लेंगे उसके बारे में सोचना होगा, और इनके जितने भी खलीफा लोग हैं उनको ये सोचना और समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे मोमिनों ने कुछ ना कुछ गलती तो नहीं कर दी, या फिर वो भी मोमिन हमारे बीच में हैं जिनको हर एक गलती के पीछे आरएसएस, आर्य समाज और भगवा हिंदू आतंकवादियों का हाथ दिखाई देता है। तो क्या वो इन बच्चों की पैदाइश के पीछे भी इन तीनों का हाथ होने की पुष्टि करेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब भला इस एतराज़ पर गौर करें, कितना अहमकाना लगता है, हंसी आती है सुनकर। आप खुद सोचें, एक अटकल से ज़्यादा इसकी क्या हैसियत है। उन्होंने सब कुछ कह दिया, बस कुछ बातें भूल गए। शायद उनके जहन में नहीं आया, वरना कहते कि कुरान भी हिंदू धर्म का पुराण है, और कुरान में जो कुछ है वो भी पुरानों ही से लिया गया है। भाई, अरबी ज़बान सबसे पुरानी ज़बानों में से एक है। ईद का मतलब जो चीज़ लौट कर आए उसी से ईद का लफ्ज़ बना है। इसी तरह फित्र मतलब अफ्तारी करना, क्योंकि पूरे एक महीने के रोज़ों के बाद ये ईद आती है, इसलिए उसको ईद उल फित्र कहते हैं, यानी इफ्तारी वाली ईद। यानी ये पूरे एक महीने के बाद पहला ऐसा दिन होता है जिसमें खाना पीना जायज़ होता है। इसी तरह कुर्बानी वाली ईद के लिए बकर ईद का लफ्ज़ सिरे से अरबी ज़बान का है ही नहीं, ये तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। बकर ईद को अरबी में ईद उल अज़हा कहते हैं। बकर ईद तो उर्दू में इस वजह से कहते हैं कि आम तौर पर दुनिया भर में कुर्बानी में गाय, बकरा या बकरी कुर्बानी की जाती है। इसी तरह एकादशी को 11वीं बताना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये हम नहीं जानते, इसलिए कि इस्लाम में ना तो एकादशी है और ना ही 11वीं नाम का कोई भी त्यौहार इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 त्यौहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसी तरह शब बारात को शुरात कहना भी सही नहीं। असल में एतराज़ करने वाले भाई को उर्दू और अरबी ज़बान का भी पता नहीं, वरना वो ज़रूर जानते कि शब बारात उर्दू का लफ्ज़ है, ना कि अरबी का। अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो इस तरह के एतराज़ात ना करते, जिससे कि अपनी ही मूर्खता वो साबित कर रहे हैं। इसी तरह रमज़ान को राम ध्यान कहना भी अरबी से बिल्कुल पैदल होने की दलील है। शायद रमज़ान उन्होंने इंग्लिश में कहीं देखा हो और उनको लगा हो कि ज़्वाद के लिए लिखा गया है, तो उसको भी राम DH इंग्लिश में ध्यान साबित कर दिया जाए। अगर ये विकिपीडिया इंग्लिश में ही रमज़ान की इटिमोलॉजी देख लेते तो उनको पता चल जाता, जहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ड रमज़ान डिराइव्स फ्राम द अरबिक रूट
RMD रॉ मीम ज़ाद स्कॉर्चिंग हीट, यानी अरबी ज़बान में रमज़ान का मादा रमाजुन से है, जिसका माना सख्त गर्मी और तपिश है। रमज़ान में चूँकि रोज़ादार भूख और प्यास की हिद्दत और शिद्दत महसूस करता है, इसलिए उसे रमज़ान कहा जाता है। खैर, ये तो रही कुछ बातें, लेकिन आखिर में चलकर हमारे एतराज़ करने वाले भाई ने जिस तरह मान मर्यादा सब कुछ बोलकर हकीकत के ख़िलाफ़ अपनी तरफ से ही एक बात मुसलमानों की तरफ मंसूब करके फिर उस पर ही एतराज़ जड़ दिया, ये तो दुश्मनी की इंतहा हो गई। इनका कहना है कि रमज़ान में औरतों से मुबाशरत करना इस्लाम में मना है, इसलिए अगले 8-9 महीने बाद मुसलमानों के यहाँ जितने भी लड़के पैदा होंगे उसका 2 मतलब में से एक मतलब है। पहला ये कि मुसलमानों ने रमज़ान में इस्लाम का कहना ना मानकर अपनी औरतों से हमबिस्तरी की है। दूसरा ये कि मुसलमानों की औरतों के साथ RSS आर्या समाज या भगवा आतंकवादियों ने ज़िना किया है, जिसके नतीजे में ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बताइए कि कोई भी सभ्य आदमी इस तरह का एतराज़ कर सकता है? ये दूसरों को बुरा कहने के चक्कर में अपनी पूरी हिंदू बिरादरी को बुरा बता रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। सबसे पहले हम ये बता दें कि रमज़ान के सिर्फ दिनों में, यानी जब तक आदमी रोज़े की हालत में है तब तक वो संभोग नहीं कर सकता, लेकिन अफ्तारी यानी सूरज डूबने के बाद से सहरी तक, जब तक फजर की अजान ना हो जाए उस वक्त तक खाना पीना और संभोग करना जायज़ है। कुरान की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में है, यानी तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो, यानी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अल्लाह को मालूम है कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, तो अब अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें मुआफ़ कर दिया। लिहाजा अब तुम उनके साथ माह रमज़ान की रातों में मुबाशरत कर सकते हो और जो लुत्फ़ या औलाद अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है उसे हासिल करो। अब जब इस्लाम में ऐसी कोई बात ही नहीं कि रमज़ान की रातों में बीवियों से हमबिस्तरी करना मना हो, तो फिर एतराज़ काहे का? अल्लाह हम तमाम लोगों को सत्य मार्ग पर चलाए। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।